हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे और जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अपने जीवन में बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे। ठीक है, आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, मुझे एक डाउनलोड आ रहा था। सबसे पहले मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। देखिए, मुझे आपके पास की एनर्जीज ऐसी नज़र आ रही हैं कि आप है ना बहुत डरपोक किस्म के इंसान रहे हैं। आपके बचपन में कुछ ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं और कि आपको ना छिपकली से भी डर लगता था, है ना? स्पाइडर से, बैट से डर से जाते थे आप। कहाँ जा रहे हो? कहाँ? तो ऐसी सी कुछ मुझे एनर्जीज आ रही हैं कि आपको स्पाइडर से भी डर लगता होगा और आज के टाइम में आप एकदम झांसी की रानी बन गए हैं या चंद्रशेखर आज़ाद बन गए हैं। ऐसी सी कुछ एनर्जीज आ रही है मुझे। ठीक है, चेक इन कर लेते हैं टैरो से क्या रीडिंग एंड गाइडेंस आती है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिव शक्ति ऊर्जा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्ति। सभी के माता पिता को प्रणाम, सभी गुरुजनों का धन्यवाद। परम ब्रह्म तत्व को नमस्कार, गुरु तत्व को नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। स्ट्रेंथ देखिए, जो देखिए टैरो की एक खासियत होती है, ये एक डिवाइन टूल है। माने तो ना इसमें परमात्मा बसते हैं, ना माने तो ये ताश के पत्ते, कागज के पत्ते, कोई किसी भी भाषा से बता सकता है और ये एक डिवाइन टूल है। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 8 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे सॉर्ड्स आ रहे हैं, 4 ऑफ wands, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स और बॉटम डेक में आया यहाँ पे 10 ऑफ कप्स। देखिए जी, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि आप जो हैं पास्ट में एक बहुत डरे से, सहमे से, घबराए से इंसान हो सकते हैं, या मैं बताऊँ बचपन के आपके ऐसे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं जो बातें आपके मन में घर कर गई। देखिए, जो बातें मन में घर कर जाती है ना, उन बातों को निकालना बहुत ज़रूरी होता है। मन में घर कर जाना, जो बातें आपके मन में घर कर जाती है ना, बस वही आपका भविष्य होता है, वही आपका फ्यूचर होता है। ये बातों को आप समझें। मन में जो बातें घर कर जाती है, उससे हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी होती है बचपन में जब आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में आप क्या भर रहे हैं, उनके माइंड में आप क्या भर रहे हैं। जो चीज़ें आप उनको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, बस वही उनका भविष्य है। अगर आपने बचपन में बच्चों को सिखा दिया कि पैसा कमाना बहुत आसान है ना, या आपने किसी के प्रति हेट्रेड, किसी के प्रति नफरत या किसी के प्रति प्रेम, है ना, या कोई ऐसा विचार जो समाज हित हो, धर्म के हित में हो, तो यकीन माने उस बच्चे का माइंड वैसा ही प्रोग्राम हो जाता है और वो बच्चा जीवन में वैसा ही बनता है। तो हो सकता है जिस समय आप जो बोर्न बर्थ हुआ है आपका, उस समय में इतनी अवेयरनेस लोगों के पास नहीं हो, उतना ज्ञान विजडम लोगों के पास नहीं हो, तो आपके कुछ पास्ट के ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास रहे हैं बचपन में कि आपके अंदर एक फियर रहता था, एक डर रहता था। हो सकता है आपके किसी वीकनेस को लेकर के लोगों ने आपको ऐसे दबाया हो, डिप्लीट किया हो बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसी सी एनर्जीज मुझे आ रही हैं, बट अब जो हैं आप स्ट्रेंथ की कार्ड में आ गए हैं। अब आपको डर नहीं लगता मरने से भी। आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आप मौत को भी सामने से चैलेंज देते हैं, है ना। मत आप अपनी गरिमा पर आँच नहीं आने देते। इस तरीके के एनर्जीज आ गए हैं कि आप अब अपनी गरिमा पे आँच नहीं आने देते और आप अपनी सेल्फ स्ट्रेंथ में आ गए हैं। इस तरीके की एनर्जीज मुझे इन कार्ड से आ रही है।
स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे ये बताता है कि आप बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, ठीक है। कुछ लोग आपके इर्द गिर्द ऐसा हो सकते हैं कि आपको नेगेटिविटी में दबाने की कोशिश करते हैं, आपको जो आप हैं आपको उससे उल्टा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो आप हैं आपको उससे उल्टा दिखाया जाता है, आपको उससे उल्टा बताया जाता है, क्योंकि ये लोग आपकी स्ट्रेंथ को जानते हैं, पहचानते हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं। ये जानते हैं कि आपके अंदर साहस है, हिम्मत है, करेज है। अगर ये जाग गए, आप अपने आप को जान गए, पहचान गए, तो आप कहर ढा दोगे, आप कहर ढा दोगे। कुछ लोगों को इन चीज़ों का पता है और वो इसलिए आपके अंदर नेगेटिविटी, फियर और एंग्जाइटी को डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। पास्ट में अपने इन डिज़ायर्स में ये बिल्कुल, इन्होंने इनकी इच्छाएँ बिल्कुल पूरी हो गई है, क्योंकि उस समय आपके फ़ेवर में नहीं था, या आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, आपको विचारों की शक्ति के बारे में नहीं पता था। इन्होंने आपके अंदर एक बीजारोपण करा और आपने सोच के उस नेगेटिव विचार को और ज़्यादा पावरफुल बना दिया। पास्ट की आपकी एनर्जीज रही हैं, लेकिन अब क्या हाल है आपके? अब जो आपके अंदर कोई नेगेटिविटी बोने की कोशिश करता है, आपको पता है सारा खेल विचारों का है, आप उस गंदे विचार को उखाड़ करके फेंक देते हो तुरंत की तुरंत, क्योंकि अब आपके अंदर एक अवेयरनेस है, परमात्मा आपके साथ है, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आपको माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में, है ना, सारा खेल हमारी सोच का है, सारा खेल हमारे विचारों का है। आपको इन चीज़ों का पता लगने लग गया, आप इस फील्ड के माहिर हो चुके हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ रही हैं। तो जो भी गलत लोग हैं आपके इर्द गिर्द, इन्होंने पास्ट में आपके साथ ऐसा किया है कि इन्होंने बिल्कुल आपको गहरी खाई में दबा दिया, इतना गहरा गड्ढा खोदा और आपको दबा दिया उसमें। गंदी बातें आपके बारे में बोलेगी, आपको बहुत बहुत अभद्र शब्द, बहुत गंदी चीज़ें आपके बारे में बोलेगी, और आप काफ़ी टाइम तक ऐसे हर्मिट मोड में, ऐसे नेगेटिविटी में, ऐसे अकेलेपन में आप रहे हैं। आपको लगा कि मेरे जीवन में शायद खुशियाँ नहीं है, मेरे जीवन में शायद मेरा भाग्य ही यही है। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया और मान लिया कि यही मेरा भाग्य है, यही मेरा जीवन है। लेकिन जिस खड्डे में इन्होंने आपको फेंका ना, इन्होंने आपको दफन कर दिया था, दफना दिया था। ये ऐसे हो गए थे कि इस इंसान को हमने जीत लिया, अपना गुलाम बना लिया और अब हम जो चाहे वो करेंगे। पर इनको नहीं पता था, जिस गड्ढे में इन्होंने आपको दबाया, मट्टी घेरी, आपको दफनाया, वहाँ पर परमात्मा के पवित्र विचार, परमात्मा की पॉजिटिव खाद पानी आपको मिल रही थी। आपको, जब आप ऐसी स्थिति में भी अपने परमात्मा को नहीं भूले, आपने ऐसी स्थिति में रोना धोना नहीं किया। हाँ, कभी कभी आप परेशान हो जाते थे, लेकिन आपके अंदर हमेशा एक चीज़ रहती थी कि जो भी हो रहा है मेरे भगवान की मर्जी से हो रहा है, वो सब कुछ कर रहे हैं, वही ठीक करेंगे। उस गहरे गड्ढे में भी दफन होने के बाद आपने ईश्वर को नहीं भूले। आपकी सांसों पर, आपकी जुबान पर हर समय आपके प्रभु का, आपके ईश्वर का नाम था। यानी आप उस गहरे बीज में, आप बीज, अपने आप को बीज मान सकते हैं, और उसमें जो खार पानी पोषक तत्व जा रहे थे, वो जा रहे थे परमात्मा के नाम के। आपको अंदर से वो कुछ और बना रहे थे। आप हर्मिट से द मजिशियन बन रहे थे, है ना, द हाई प्रीस्टिस बन रहे थे, द हरफंट बन रहे थे। और वो बीज कैसे बाहर निकला और एक सकारात्मकता के साथ फ्रूटफुल नेचर में आकर के खड़ा हो गया, एक विशाल काय वृक्ष, अब जिसको कोई हिला नहीं सकता। अब ये हैरान है, अब ये परेशान है, अरे ये क्या हो गया। अब ये आपस में भी लड़ते हैं, तुम तो ऐसे 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 कहते थे, तुम तो वैसे 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 कहते थे, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज, इनकी आपस में भी लड़ाइयाँ होती हैं इस बात को लेकर, आपको लेकर के। कुछ लोगों ने ना आपको ही लेकर अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, गंदे गंदे स्टेप उठाए गए हैं आपको लेकर के। आप ऐसे इंसान हैं तो आपके साथ ऐसा ऐसा कर दिया जाएगा। यानी आपको लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखे हैं। आपको मारकर हम ऐश करेंगे, हम अय्याशी करेंगे, आपको ख़त्म करके हम अपना पावर रखेंगे। कुछ निहायती बदतमीज़ इस किस्म के आपके इर्द गिर्द लोग रहे हैं। इस तरीके की मुझे एनर्जीज आ रही हैं, बट आपके साथ डिवाइन है, आपके साथ ईश्वर है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है मुझे यहाँ पे। ये चीज़ें नज़र आ रही है भाई, कुछ गलत लोग आपके जीवन से जा सकते हैं, हट सकते हैं, बट आप एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन में हैं।
आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, कोई छूटता है छूटे, कोई आता है आए, कोई जाता है जाए, बाहर में जाए। मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंपॉर्टेंट है वो है मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट और मेरी गरिमा। मैं इसके साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा या नहीं होने दूंगी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स के हो सकते हैं आपकी कोई विशेज़ हैं, ज़रूर से परमात्मा पूरी करेंगे। इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो जो भी आपके हेटर्स और एनिमीज हैं, उनके जो भी गंदे मंसूबे थे, परमात्मा ने उन पर सरासर पानी फेर दिया है। चीज़ें बहुत हाइट तक गई हैं आपके जीवन में। आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि इससे बढ़कर अब क्या होगा। हो सकता है आपकी करंट सिचुएशन भी ये हो कि आप ये देखते हैं, आप ये सोचते हैं कि इससे ऊपर अब और क्या होगा, इससे ऊपर अब और क्या होगा, इससे ऊपर अब और क्या होगा, है ना। इस तरीके की एनर्जीज मुझे आ रही है। कुछ कार्ड्स मैं शिवा ओरेकल से भी लेना चाहूँगी। देखते हैं शिवा, भगवान शिव हमारी जो है क्या क्या चीज़ें हमें बता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सो थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स, थैंक यू होली एंजल्स, थैंक यू ऑल स्पिरिट गाइड, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार। ओम द यूनिवर्स साउंड, द यूनिवर्सल साउंड ओम चैंट to unlock profound spiritual growth. Specifically focus on nurturing your crown chakra to attain a sense of entire eternity in your life। बहुत बारीक शब्द लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि जो ओम है ना, ओम से ही ये पूरा ब्रह्मांड है, या मैं बोलूँ शिव से ही पूरा ब्रह्मांड है। आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं, इससे आपको बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी। फियर, एंग्जाइटी, जो भी चीज़ें आप कुछ लोग बिठाने की कोशिश करें वो खुद दब जाएंगे, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, embrace solitude and engage in meditation as it is the key of gaining in a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence। देखिए यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, जब आप ध्यान में जाते हैं, तो आप अपने रियल सेल्फ से मिलते हैं, आप अपने रियल ट्रू सेल्फ से मिलते हैं, है ना। आपका जो रियल एसेंस है आप उससे मिलते हैं। और जब आप अपने रियल एसेंस से मिलते हैं ना, तो कोई दुनिया की पावर नहीं हिला सकती आपको, ठीक है। तो यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं तो ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट 15 मिनट डेली ध्यान ज़रूर करें, आपको बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलेगी। ओके, embrace a positive outlook, seek solution not problems। your current negative attitude may be contributing to further challenges in your life। देखिए भोले बाबा कह रहे हैं कि आपका कोई पास्ट में ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड रहा है जिसकी वजह से आपके जीवन में आपने ऑब्स्टेकल को, चैलेंजेस को, हर्डल्स को इनवाइट कर लिया, है ना। शिफ्टिंग टुवर्ड ए पॉजिटिव अप्रोच ऑन फोकसिंग ऑन योर फाइंडिंग सोल्यूशन विल प्रूव बेनिफिशियल। यहाँ पे भोले बाबा कह रहे हैं कि जैसे ही आप अपना फोकस शिफ्ट करोगे आपके लाइफ में मेजर चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। नेम करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे, जय जय श्री राधे।